वेल टुडे इज़ गोइंग टू बी आवर लास्ट टॉपिक ऑन न्यूरो एनाटमी। इसके बाद हम लोग रीनल मॉड्यूल की एनाटमी पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग अप विद मी एंड ओके, सो टुडे द टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर इज़ मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। उसका हम ग्रॉस स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके क्रॉस सेक्शंस को स्टडी करेंगे एट डिफरेंट लेवल्स। और मैं आप लोगों को क्रॉस सेक्शंस की एक्सप्लेनेशंस भी दूंगी कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स उसमें प्रेजेंट हैं और उनको ड्रॉ कैसे करना है और साथ में उनको याद कैसे करना है, ठीक है। सो लेट्स जस्ट बिगिन विद इट। पार्ट 1 इज़ गोइंग टू बी अबाउट दी मेडला, उसकी ग्रॉस स्ट्रक्चर। अच्छा, अब मेडला बेसिकली होता क्या है, अगर हम वैसे ही एज अ ग्रॉसली देखें तो ओके, सो एक टर्म यूज़ होती है ब्रेन स्टेम, ठीक है। ब्रेन स्टेम, द स्टेम बाय विच द ब्रेन गेट्स कम्युनिकेटेड और गेट्स अटैच्ड टू द ट्रंक इज कॉल्ड एज अ ब्रेन स्टेम एंड दीज थ्री स्ट्रक्चर्स आर इंक्लूडेड इन योर ब्रेन स्टेम। और तीन स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं? इट इज़ योर मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडला। ओके, दीज थ्री स्ट्रक्चर्स आर फॉर्मिंग योर ब्रेन स्टेम। और हमने ब्रेन स्टेम को भी स्टार्ट किया है, तो हमने स्टार्ट लिया है इन्फीरियर मोस्ट पोर्शन से, दैट इज़ मेडला। तो हम इसी को आज स्टडी करने वाले हैं। ओके, so again in this picture you can visualize कि किस तरह से this one is your midbrain, then pons or inferior most part of the brain stem is medulla oblongata, जो कि आगे आपकी spinal cord भी बना रहा है, right? Okay, now again another picture। अच्छा, इसमें भी आपको पता है कि इन पोन्स ऊपर पड़ा हुआ है एंड इन्फीरियर टू पोन्स यू विल बी हैविंग मेडुला राइट हियर। अच्छा, मेडुला का स्ट्रक्चर आप लोग देखो तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये सुपीरियरली ज़रा ब्रॉड है और इन्फीरियरली थोड़ा नैरो है, बिकॉज नीचे इसने नैरो डाउन होकर स्पाइनल कॉर्ड ही बनानी है। सो दैट इज़ अ टर्म विच यू शुड कीप इन माइंड कि जब भी हम नीचे से ऊपर मूव कर रहे होंगे इवन वाइल ड्राइंग द क्रॉस सेक्शंस ऑफ मेडुला, तो यूल सी के जो नीचे वाले पोर्शन होंगे वो ज़रा हम नैरो बनाएंगे और जबकि जो ऊपर वाले पोर्शन होंगे क्रॉस सेक्शंस के वो हम ज़रा ब्रॉड बनाएंगे। एंड दैट इज़ फॉर ऑब्वियस रीजंस के ऊपर ग्रे मैटर ज़्यादा पड़ा हुआ है, ऊपर स्ट्रक्चर ज़्यादा पड़े हैं, ऊपर वाला पोर्शन इसका ब्रॉड है। अच्छा, अब हम इसका देखते हैं एंटीरियर स्ट्रक्चर। एंटीरियर एस्पेक्ट से मेडुला आपको ऐसा दिखेगा, ये पूरा मेडुला नहीं है, दिस इज़ अ पोन्स। मेडुला सिर्फ इतना सही है, ठीक है। अच्छा, एंटीरियरली आपको जो स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे ग्रॉस अगर एनाटमी में, तो देखो आप दो लॉन्गिट्यूडनल स्वेलिंग्स नज़र आएंगी, दिस एंड दिस, दीज आर कॉल्ड एज पैरामिड्स। पैरामिड्स आप लोगों को याद आएगा पैरामिडल ट्रैक्ट, इफ़ यू कैन रिकॉल, जो आपका कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट था, वन ऑफ योर डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स, उससे हमने पैरामिडल ट्रैक्ट इसीलिए कहा था कि जब वो मेडुला से गुजर रहा था तो वहाँ पर वो दो स्वेलिंग्स बना रहा था मेडुला पर, तो दीज आर दो स्वेलिंग्स ऑफ द पैरामिडल ट्रैक्ट कॉल्ड एज द पैरामिड्स, राइट। जस्ट लेटरल टू पैरामिड्स आपको दो और स्वेलिंग नजर आएंगी, दीज आर कॉल्ड एज ऑलिव्स। और इनको ऑलिव्स इसलिए कहते हैं क्योंकि नीचे पड़ा हुआ है ऑलिवरी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। वो क्या होता है, उस कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से न्यूक्लियर पड़े होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन आई वांट टू क्लियर आउट वन कॉन्सेप्ट। जस्ट लाइक वी हैड स्पाइनल नर्व्स, 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही थी, वी आर ऑल्सो हैविंग क्रेनियल नर्व्स जो कि 12 पेयर्स होते हैं और वो आपके ब्रेन से निकलती हैं। अब थ्रू आउट योर ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड नहीं निकल, स्पाइनल ये आपकी क्रेनियल नर्व्स नहीं निकल रही हैं, दीज आर जस्ट गेटिंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम योर ब्रेन स्टेम। ओके, जो आपके ब्रेन स्टेम के तीन स्ट्रक्चर्स थे, आई शोड यू बिफोर these three. So these three structures are responsible for giving origin to cranial nerves. ये अपने बात हमेशा याद रखनी है। So when we say that these structures are giving origin to cranial nerves, which means that मेडुला भी क्रेनियल नर्व्स को बनाता है, ठीक है। इवन मेडुला में भी हम क्रेनियल नर्व्स देखेंगे और वो कौन कौन सी होंगी वो हम आगे देखते हैं। इसके डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस में आपको डिफरेंट क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लियर मिलेंगे। अच्छा, एक बात याद रखना। अच्छा, ये जो मेडुला का लेक्चर है आप लोगों को याद हो तो हमारा लास्ट डेमो यही हुआ था छुट्टियों से पहले, और उस दिन कोई भी सीरियस नहीं था, कोई भी मैम की बातों को समझ नहीं रहा था, सुन नहीं रहा था, मैं भी नहीं सुन रही थी ठीक से। तो समझ ना आना इज़ क्वाइट ऑब्वियस, लेकिन अगर आज समझ लोगे तो आई कैन प्रॉमिस कि आप लोगों को कभी नहीं भूलने वाला। ओके, अच्छा जी, तो अच्छा होता ये है ना बेसिकली कि आपकी जो स्पाइनल क्रेनियल नर्व्स होती हैं ना, उसके होते हैं पहले न्यूक्लियाई, क्योंकि यू गाइस नो कि एक होता है न्यूक्लियस और एक होती है नर्व। न्यूक्लियस जो होता है वो अंदर पड़ा होता है, नर्व बाहर पेरिफेरी में ट्रैवल कर रही होती है। अब जो क्रेनियल नर्व्स है ना, उसके जो न्यूक्लियाई होते हैं वो आपके ब्रेन स्टेम में पड़े होते हैं, लाइक मेडुला में भी होंगे, पोन्स में भी होंगे, ऊपर मिडब्रेन में भी होंगे। सो आपको मेडुला में इटसेल्फ क्रेनियल नर्व्स नहीं मिलेंगी, आपको मिलेंगे उसके न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई क्या होते हैं? द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़, ठीक है। आपको उन्हीं नर्व्स की सेल बॉडीज़ का कलेक्शन मिलेंगे इन रीजन्स में आपको इटसेल्फ नर्व्स नहीं मिलेंगी। हाँ, की इमर्जेंस मिलेगी, वहाँ से वो इमर्ज होते हुए आपको दिखेंगे और आप उनको ड्रॉ भी करोगे, लेकिन ऐसे मतलब नर्व्स इटसेल्फ नहीं होती। सो ये कॉन्सेप्ट जो मैं क्लियर करना चाहती थी बिफोर वी आर मूविंग ऑन विद इट। अच्छा जी, क्रेनियल नर्व्स के नाम कौन कौन से होते हैं यार, ये हमें चीज़ हमने याद नहीं की होती है।
लाइक आप में से मोस्टली को आते होंगे नाम, विच इज़ गुड थिंग, लेकिन अगर नहीं आते होंगे, आते भी हैं तो लेट्स रिवाइज इट विद मी. ओके, सो cranial nerve 1 is olfactory nerve, 2 is the optic nerve, 3 is oculomotor nerve, 4 is trochlear nerve, 5th is trigeminal nerve, 6 is abducent, 7 is facial, 8 is vestibulocochlear, 9 is glossopharyngeal जो हमें ऑलरेडी थोड़ी बहुत आती भी क्योंकि ये GI में हो चुकी है. 10 is vagus, ये भी हमें आती है. 11 is accessory जो हम थोड़ी बहुत कर चुके हैं prelim में along with trapezius and sternocleidomastoid. एंड 12th is hypoglossal जो कि हम टंग वाले रीजन में कर चुके हैं. ओके, अच्छा, इनमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ जो हमारे मेडला में हम यूज़ करने वाले हैं बार बार टर्म्स. अच्छा, यहाँ पे हम लोग ट्राइजेमिनल का वर्ड यूज़ करेंगे. ट्राइजेमिनल क्रेनियल 5 होती है, याद रखना 5 ट्राइजेमिनल होती है, ठीक है. हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ग्लोसोफ्रिंजियल का विच इज़ 9, वेगस का 10, एसेसरी का 11 एंड हाइपोग्लोसल का 12. तो 9, 10, 11, 12, ठीक है. ग्लोसोफ्रिंजियल, वेगस, एसेसरी एंड हाइपोग्लोसल याद रखो, ट्राइजेमिनल याद रखो, और बाकी बेशक भूल जो फिलहाल के लिए, दैट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट. हाँ, ये याद करना एक तरह से आसान है कि जो 4th अगर ट्रोक्लियर है तो 8th वेस्टिबुलोकोक्लियर है, तो मतलब नाम थोड़े मिलते जुलते हैं, तो 4th को आप 8 का रिलेट करके याद कर सकते हैं. एज आई टोल्ड यू कि हमें रिलेट करके याद करना ज़्यादा हमारे लिए आसान होता है. ओके, अगेन एन इंटीरियर व्यू ऑफ द मेडला. दिस होल इज़ योर मेडला. बीच में 2 स्वेलिंग्स फॉर्म्ड बाय द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स जिनको हम पिरामिड्स कह रहे हैं. लेटरल स्वेलिंग्स आर कॉल्ड एज द ऑलिव्स, जिसके नीचे पड़ा हुआ है आपका ओलिवरी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, ठीक है. अच्छा, एक बात याद रखें, जो आपकी मेडला से नर्व्स अराइज कर रही है ना, वो आपको 5 नर्व्स मिलेंगे, ठीक है. एज आई टोल्ड यू बिफोर, मैंने आपको 5 नाम याद करवाए हैं. एक होगी आपकी हाइपोग्लोसल जो कि पिरामिड्स और आपके ऑलिव्स के दरमियान से ओरिजिन लेगी, लाइक दिस आपको नजर आ रही होगी, ठीक है. और सेकंड होंगी आपकी 9, 10, 11 एंड 12 क्रेनियल नर्व जो आपकी इस रीजन से ओरिजिन लेंगी फ्रॉम बिटवीन योर ऑलिव्स एंड द इन्फीरियर मेडलरी पेडुंकल्स या इन्फीरियर सेरिबेलर पेडुंकल्स. उनको ये पेडुंकल्स क्या होता है मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को भूल चुके हैं तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देती हूँ. सो एज आई टोल्ड यू कि ब्रेन स्टेम जिसमें आपका मेडला, मिड ब्रेन और पॉन्स आता है, ये कनेक्ट होते हैं विद द सेरिबेलम बाय द वे ऑफ सम ग्रे मैटर, बाय सम ग्रेनुलेशंस ऑफ ग्रे मैटर, और बाय एक पाथवे जो बना होता है ग्रे मैटर का, और उस पाथवे को या सड़क को हम बोल रहे होते हैं पेडिकल. जस्ट लाइक यू हैड पेडिकल्स जो सेल बॉडी को पीछे आपकी आर्टरी से कनेक्ट कर थी, वर्टिब्रा में याद है पेडिकल्स, भूल गए हो, चलो कोई बात नहीं. पेडिकल्स याद रखो कि ये स्टॉक्स होती है जो कनेक्ट करती हैं मेडला को टू द सेरिबेलम, ठीक है. तो यहाँ बेसिकली आपको पोस्टीरियरली एक स्टॉक में यही पेडिकल मिल रहे होते हैं जो हम आप बेसिकली आप लोगों की क्रॉस सेक्शंस में भी देखेंगे, वहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे पेडिकल्स को. तो उस पेडंकल और ऑलिव के दरमियान से आपकी 4 नर्व्स निकल होती हैं, 9, 10, 11 और 12. सिंपल, बात खत्म होगी, आगे मूव करते हैं. अच्छा, वो था इसका इंटीरियर पोर्शन जो सिंपल सा था. पोस्टीरियर पोर्शन थोड़ा डाइवर्स है, इनफैक्ट थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डाइवर्स है. खैर कोई बात नहीं, हम इसको कर लेंगे. अच्छा, मैंने आप लोगों को पेडंकल्स की बात बताई. तो दीज आर द पेडंकल्स, दीज 2 आर द पेडंकल्स जो बेसिकली लेटरल टू या पोस्टीरियर टू ऑलिव्स पड़े होते हैं, और इनकी और ऑलिव्स के दरमियान से आपकी वो 4 नर्व्स निकल रही थी विच आई जस्ट शोड यू एंड आई मेड यू लर्न. ओके, अच्छा, इसके अलावा जो बाकी स्ट्रक्चर्स हैं, जो जितनी भी लेबलिंग हुई है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ, घबराना नहीं है, जस्ट चिल. ओके, अच्छा जी, ऊपर पोन्स होगा डेफिनेटली एज वी नो, मीडियन सल्कस. अच्छा हाँ, ये चीज़ भूल गई यार, आगे होगा आपका एंटीरियर मीडियन फिशर और पीछे होगा आपका पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, ये बात आप याद रखना. अच्छा, एक और बात याद रखना कि जो आपका मेडला है ना, सिंस इट कम्युनिकेट्स सुपीरियरली विद द लेटरल वेंट्रिकल, यू शुड नो इट. मतलब ये एक ऑब्वियस चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि मेडला के नीचे अगर स्पाइनल कनाल पड़ा हुआ है या सेंट्रल कनाल पड़ा हुआ है इसकी कैविटी के नीचे, ओके, सो इसके ऊपर पड़ा हुआ लेटरल वेंट्रिकल. तो मेडला की ऊपर वाली ओपनिंग होती है इनटू द लेटरल वेंट्रिकल, और उसके नीचे वाले पोर्शन की ओपनिंग होती है इनटू द सेंट्रल कनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. ये बात आपने याद रखनी है. ओके, अच्छा जी, सो पोन्स हो गया आपका, इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल हो गया. अच्छा हाँ, मैंने बताया था ना कि जो मिडब्रेन को कनेक्ट करता है सेरिबेलम से वो सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल होता है, जो पोन्स को करता है वो मिडल सेरिबेलर पेडंकल होता है, और जो मेडला को कनेक्ट करता है टू द सेरिबेलम उसको हम बोलते हैं इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल. ओके, अच्छा, अब इधर ये बात करें वेस्टिबुलर एरिया की, दैट देयर इज़ द वेस्टिबुलर एरिया. अब वेस्टिबुलर एरिया होता क्या है यार, कोई भी एरिया ना, कोई भी रीजन किसी जगह पर तब बनता है जब वहाँ पर कोई अंडरलाइन चीज़ पड़ी हो, ठीक है. और यहाँ पर पड़े होते हैं वेस्टिबुलर न्यूक्लिया जो 4 होते हैं, ठीक है. उनमें से 3 सेंसरी होते हैं और एक होता है मोटर. यहाँ पर सेंसरी या मोटर तो नहीं पड़े होते, आई मीन सेंसरी वाला जस्ट एक पड़ा होता है, मतलब बेसिकली 3 होते हैं. मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. ओके, बेसिकली यार 4 न्यूक्लिया होते हैं वेस्टिबुलर के, उसमें से 3 सेंसरी होते हैं और एक होता है मोटर, ठीक है. सेंसरी में एक होता है आप लोगों का
उसका स्पाइनल कंपोनेंट, ठीक है, वेस्टिबुलर न्यूक्लिया का स्पाइनल कंपोनेंट। और दूसरे, अच्छा नहीं, वो तो आपका ट्राइजेमिनल का है, ठीक है। लेकिन व्हाट यू शुड रिमेंबर हियर इसके 4 न्यूक्लिया हैं, ठीक है, और वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। एंड जस्ट बिकॉज वो यहाँ पड़े हुए हैं, यहाँ पर एक स्वेलिंग सी बन जाती है, इसे हम बोलते हैं वेस्टिबुलर एरिया। किसी भी जगह पर अगर किसी भी न्यूक्लिया की प्रेजेंस होगी तभी हम उस एरिया को स्पेसिफिक नाम देंगे। वेस्टिबुलर एरिया है तो मतलब यहाँ पे वेस्टिबुलर न्यूक्लिया है, वेस्टिबुलर न्यूक्लिया है तो मतलब यहाँ से कौन सी नर्व निकलेगी, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। इसलिए क्योंकि बेसिकली ना वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व का जो वेस्टिबुलर कंपोनेंट होता है वो यहाँ से निकलेगा, जो कोक्लियर कंपोनेंट होता है वो भी कहीं यहीं से निकलेगा। दोनों कंपोनेंट्स मिलकर आपकी वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व बना देते हैं। विच वॉज योर विच क्रेनियल नर्व, योर 8th क्रेनियल नर्व, जो कि मैंने आपको याद करवाई थी इफ़ यू कांट रिकॉल। अच्छा जी, देन इट्स हाइपोग्लोसल ट्रायंगल। हाइपोग्लोसल ट्रायंगल अगेन कोई भी एरिया बनेगा तब बने जब वहाँ अंडरलाइन कोई न्यूक्लिया पड़ा है। यहाँ पे पड़ा होगा न्यूक्लियस किसका, हाइपोग्लोसल नर्व का न्यूक्लिया यहाँ पड़ा हुआ, तो यहाँ से आपकी कौन सी नर्व निकलेगी, हाइपोग्लोसल नर्व। एंड एज आई टोल्ड यू कि वो निकलती है कहाँ से, बिटवीन द ऑलिव्स एंड मेडुला। अच्छा जी, हैं ऑलिव्स एंड मेडुला, सॉरी, पिरामिड्स एंड ऑलिव्स निकलती है, ठीक है। अच्छा, वेगल ट्रायंगल भी होता है। वेगल ट्रायंगल क्या होता है, अच्छा वेगल ट्रायंगल में भी हमें न्यूक्लिया पड़े होंगे, ठीक है। यहाँ पर जस्ट वेगस नर्व के न्यूक्लिया नहीं पड़े होते, बाय द वे, यहाँ पे वेगस नर्व के भी होते हैं, ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व के भी होते हैं और एसेसिरी नर्व के भी होते हैं। तो 9, 10, 11 क्रेनियल नर्व के न्यूक्लिया आपको मिलेंगे द वेगल ट्रायंगल। अच्छा, वेस्टिबुलर भी हो गया, वहाँ पे भी 4 न्यूक्लिया पड़े हुए हैं, वेस्टिबुलर के भी होंगे और कोक्लियर के भी होंगे, जो बेसिकली आपके वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व बनाएगी। हाइपोग्लोसल के न्यूक्लिया हो गए, वेगल के न्यूक्लिया होंगे, जो 9, 10, 11 क्रेनियल नर्व है। अच्छा, देन ये हमें एक चीज़ दिखा रहे होते हैं, स्ट्राया मेडुलारिस। स्ट्राया मेडुलारिस सब क्या है यार, ये बंडल होता है, एक्सॉन्स का बंडल होता है नर्व फाइबर्स का, जो बेसिकली लेटरल टू मीडियल मूव कर रहे होते हैं ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ मेडुला, एंड दे सर्व टू बेसिकली लिमिट द अपर बाउंड्री ऑफ मेडुला, और ये बेसिकली मेडुला को पोन्स से सेपरेट कर रहे होते हैं। दिस इज द फंक्शन ऑफ स्ट्राया मेडुलारिस, ओके। अच्छा जी, ट्यूबर सिनेरियम। अब ट्यूबर सिनेरियम क्या बोला, अच्छा ट्यूबर सिनेरियम से पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि देयर इज़ सिंस इट इज़ अ पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ मेडुला, तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट में तुम लोग याद हो कि हमने एक असेंडिंग ट्रैक्ट पढ़ा था, DCML, डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कल सिस्टम। उसमें हमने एक पढ़ा था फेसिकुलस ग्रेसिलस एंड फेसिकुलस क्यूनेटस, जो आपके सुपीरियर फाइबर्स लेके जा रहे थे किसके, सेंसेशन के 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन के, फाइन टच वगैरह वगैरह। अच्छा, अब वो फाइबर्स मेडुला के लेवल पर आकर डिकोसेट कर रहे थे, रिमेंबर, इफ़ यू कांट रिमेंबर तो मैं बता देती हूँ कि वो डिकोसेट कर रहे थे मेडुला के लेवल पर आकर, वो जिन न्यूक्लिया के अंदर आकर रिले कर रहे थे वो है ये न्यूक्लिया यहाँ पड़े हुए, विच इज़ योर ग्रेसाइल ट्यूबरकल एंड क्यूनेट ट्यूबरकल। अभी ट्यूबरकल बने क्यों है, क्योंकि इनके नीचे न्यूक्लिया है। हर जगह पर कोई भी जगह तब बनेगी, वहाँ एलिवेशन तब आएगी जब उसके नीचे कुछ पड़ा हुआ है। देखो कबर, जब कबर में एलिवेशन आती है क्योंकि अंदर मुर्दा पड़ा होता है, द सेम वे यहाँ पर एलिवेशन आई हुई है क्योंकि नीचे न्यूक्लिया पड़े हुए हैं। यहाँ पर पड़े होंगे आपके ग्रेसाइल न्यूक्लियस, यहाँ पर होगा क्यूनेट न्यूक्लियस, ठीक है। बाहर फिर एलिवेशन आ गई, ग्रेसाइल ट्यूबरकल एंड क्यूनेट ट्यूबरकल। अच्छा, उसके लेटरली आपकी पड़ी हुई है ट्यूबेर सिनेरियम। अब ये ट्यूबेर सिनेरियम क्या होता है, मैंने इसका भी नोट किया हुआ है ताकि आप लोग वहाँ से नजर आ जाए। अच्छा जी, ठीक है। सो क्यूनेट सिनेरियम इज़ बेसिकली एसोसिएटेड विद द ट्राइजेमिनल नर्व। जो मैंने आपको ट्राइजेमिनल नर्व का बताया था कि वो भी अराइज करी होती है, वो भी आप लोगों को यहाँ पे नज़र आएगी, ठीक है। तो अच्छा, ट्राइजेमिनल के लिए ना आपको बेसिकली, अच्छा हर एक नर्व के लिए एक होता है उसका न्यूक्लियस और एक होता है उसका ट्रैक्ट, तो हम लोग दोनों ड्रॉ करते हैं, न्यूक्लियस भी और ट्रैक्ट भी। वो आप लोग आगे भी देखोगे, हम आगे भी ड्रॉ करते रहेंगे। तो यहाँ पर ना, अच्छा हर नर्व का एक कंपोनेंट होता है स्पाइनल और एक होता है क्रेनियल, ठीक है। तो यहाँ से जस्ट क्रेनियल कंपोनेंट्स निकलेंगे, स्पाइनल कंपोनेंट्स आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकलने हैं, एज यू गाइस नो, ओके। तो आपका जो है ना ट्यूबर सिनेरियम इस जगह पे, जस्ट लाइक यहाँ पर भी न्यूक्लिया पड़े हुए थे, तो यहाँ पर न्यूक्लियस ही पड़ा हुआ है और यहाँ पर न्यूक्लियस पड़ा हुआ है आपके ट्राइजेमिनल नर्व का, ठीक है। ट्राइजेमिनल नर्व का इन्होंने बोला है कि 2-3 न्यूक्लियस होते हैं, मेसेनसेफलिक भी होता है, प्रिंसिपल सेंसरी भी होता है और स्पाइनल न्यूक्लियस भी होता है। ये 3 उसके हैं सेंसरी न्यूक्लियाई, ठीक है। याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस वैसे याद रखो कि ट्राइजेमिनल नर्व के 3 न्यूक्लियाई होते हैं, 3 सेंसरी न्यूक्लियस होते हैं, मेसेनसेफलिक, प्रिंसिपल सेंसरी एंड स्पाइनल न्यूक्लियस। तो उसका जो स्पाइनल न्यूक्लियस है ना, बेसिकली वो यहाँ पड़ा होता है इस ट्यूबर सिनेरियम के लेवल पर। तो अगर आप लोग पूछो कि ट्यूबर सिनेरियम में स्वेलिंग क्यों होती है, तो उनको बता दो कि यार यहाँ पे स्पाइनल न्यूक्लियस पड़ा हुआ है आपकी ट्राइजेमिनल नर्व का, सिंपल, काफ़ी इतना ही। स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, खैर इसको क्रेनियल बोलना चाहिए, पर चलो स्पाइनल नहीं बोल सकते, इनकी मर्ज़ी। अच्छा जी, अब मैक्सिमम चीज़ें हो चुकी हैं, तो आप लोगों को देखो, या वो लोग देखो आ गए ना अपने औकात पे, फेसिकुलस भी बोलने लगे हैं इसको। फेसिकुलस ग्रेसिलस मीडियन होगा और मिडियल होगा और फेसिकुलस क्यूनेटस लेटरल होगा, और इन्हीं से जो आपकी बनेंगी ट्यूबरकल्स वो हमको देख चुके हैं। खैर, अच्छा एरिया प्रोस्टीमा क्या होता है, अच्छा एरिया प्रोस्टीमा ये होता है, हमें सर ने बताया था कि वैसे तो ब्रेन में आपका ब्लड ब्रेन बैरियर होता है और चीज़ें ईजिली डिफ्यूज़ नहीं कर पाते, लेकिन ब्रेन में कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर चीज़ें ईजिली डिफ्यूज़ कर रही होती हैं फॉर द सेक ऑफ
कि ब्रेन आपका बाहर के इन्वायरमेंट से अवेयर है, ताकि उसे पता हो कि आपके ब्लड प्रेशर में चेंजेस तो नहीं आ रहे, क्या उसकी कंपोजिशन में चेंजेस तो नहीं आ रहे, क्या कोई फॉरेन बैक्टीरिया वगैरह एंटर तो नहीं हो रहा। तो ऐसे ब्रेन में जितने भी रीजन्स हैं जहाँ पर ये आपकी कैपिलरीज के दरमियान में गैप है, जहाँ पर डिफ्यूजन ईजिली ब्लड की हो रही है विद द ब्रेन टिश्यू, उस एरिया को हम कहते हैं सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स। ठीक है, तो सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन्स में ही एक में से एक ऑर्गन है एरिया प्रोस्टिमा, जो आपके मेडुला में प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? टू कीप द ब्रेन अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स एंड टू कीप द बॉडी और ब्रेन अंडर होम्योस्टेसिस। आई थिंक मैं इस पूरे को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ जितना कुछ भी इसमें है, और आप लोगों को समझ भी आ चुका है कि कौन सी जगह कौन सी जगह से बन रही है। ओके, आगे मूव करते हैं। ओके, दिस इज जस्ट अ डायग्राम ऑफ द स्त्रिया मेडुलारिस, जो कि मेडुला को पोन्स से सेपरेट कर रही हैं, दीज बंडल ऑफ एक्सोन्स। ओके, अच्छा जी, सो एज आई शोड यू डिफरेंट न्यूक्लिया, मैंने बताया था कि न्यूक्लिया से आगे नर्व बनती है। तो ये एक आप लोग डायग्राम अप्रिशिएट कर लो कि ये आपकी वेगल न्यूक्लियस है। ठीक है, दिस वन इज़ योर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस एंड दिस इज़ योर कौन सा न्यूक्लियस है? हाइपोग्लोसल नहीं, ओके कॉक्लियर। अच्छा नहीं, ये है कि जो वेगल है ना वो हाइपोग्लोसल और इसके के दरमियान में है, वेस्टिबुलर के दरमियान में है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, और पैरामिड हमेशा आपके एंटीरियरली पड़े होंगे और दिस रीजन आपको हमेशा पोस्टीरियरली होगा। तो अगर आपको एंटीरियर और पोस्टीरियर समझ ना आ रहा हो तो आप लोग पैरामिड को हमेशा एंटीरियरली रख के दूसरे रीजन को पोस्टीरियरली रख सकते हो। तो आपके 3 न्यूक्लिया अप्रिशिएट हो रहे हैं। सबसे मिडिल मोस्ट इज middle most is your hypoglossal, then is your dorsal motor and then finally is your vestibular nucleus, जो हम ऑलरेडी देख कर आ चुके हैं, पर यहाँ भी देख लेते हैं। अच्छा, ये जो ऐसी अजीब अजीब चीज़ें बनी होंगी ना, हमेशा जिसका कोई सर होगा ना पैर होगा, वो हमेशा इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस होगा। हम इसे जब भी ड्रॉ करेंगे ना हमेशा से गंदा गंदा से ड्रॉ करेंगे, बैगी सा। तो ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, काम आएगी। आगे देखते हैं। अच्छा जी, हमारा पार्ट 1 खत्म हो चुके हैं, हमने ग्रॉस स्ट्रक्चर्स देख लिए हैं मेडुला के। अब आगे हम मूव करते हैं विद द इंटरनल एनाटॉमी। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने एक शोशा छोड़ा था बुक में, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं, पर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि बुक में एक्सप्लेन हुआ था। अगर आपने डेवलपमेंट पढ़ी है ना स्पाइनल कॉर्ड की, तो वहाँ आपने एक वर्ड पढ़ा होगा सल्कस लिमिटेंस। सल्कस लिमिटेंस क्या होता है? अच्छा, जब स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट हो रही होती है तो वहाँ पर न्यूरल ट्यूब में ना, जो फॉर एग्जाम्पल ये न्यूरल ट्यूब का कॉर्डल पार्ट है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड ने बनना है, उसके लेटरल वॉल में ना एक ग्रूव से बनने लग जाते हैं, उन ग्रूव को हम बोलते हैं सल्कस लिमिटेंस। अच्छा, जब लेटरल वॉल में ग्रूव बन गया तो उसकी एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल सेपरेट आउट हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड की, एज यू कैन सी हियर। तो यहाँ पर जो ग्रूव ये वाले और ये ग्रूव है ना, दिस इज सल्कस लिमिटेंस, और आपके जो एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन है वो अलग अलग हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ जो आपका पोस्टीरियर पोर्शन होगा वो बना देगा एलर प्लेट, और एंटीरियर पोर्शन बना देगा बेसल प्लेट, जो कि आगे जाकर फिर आपका पोस्टीरियर पोर्शन और एंटीरियर पोर्शन आपका ग्रे पोस्टीरियर ग्रे मैटर और एंटीरियर ग्रे मैटर बनाना है जिसने आगे, तो वो एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि मेडुला के लेवल पर ऐसा नहीं होता। मेडुला के लेवल पर बेसिकली प्रेजेंस होती है यहाँ पर जो सेंट्रल कनाल है ना, सेपरेट चीज़ है, छोटा होगा कनाल। मेडुला में होता है लेटरल वेंट्रिकल, जिसकी ओपनिंग और जिसकी कैविटी काफ़ी बड़ी होती है, एज यू कैन सी हियर। तो इसकी जो कैविटी होती है ना सेंट्रल कनाल लेटरल वेंट्रिकल की, वो लेटरली स्प्रेड करती है। ठीक है, तो उसके स्प्रेड होने की वजह से ना जो आपकी एंटीरियर और पोस्टीरियर पड़े हुए थे ना एलर और बेसल प्लेट्स, वो बेसिकली आपके लेटरल और मीडियल आ जाते हैं। लाइक आपका एलर प्लेट लेटरली आ जाएगी और आपकी बेसल प्लेट मीडियली आ जाएगी। सो दिस इज़ वन पॉइंट कि आपके मेडुला के लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन चीज़ों की सो डिफरेंट होती है। आपकी एलर प्लेट पोस्टीरियर नहीं पड़ी होती, आपके एलर प्लेट लेटरल पड़ी होती है, और आपकी बेसल प्लेट एंटीरियरली नहीं पड़ी होती है, आपकी बेसल प्लेट मीडियली पड़ी होती है। ये आपने बात याद रखनी है, मतलब ये बुक में लिखा होता है तो मैंने सोचा एक्सप्लेन कर दूँ ये क्यों ऐसा होता है। अच्छा जी, नाउ पार्ट 3 इज़ गोइंग टू बी अबाउट द क्रॉस सेक्शंस ऑफ मेडुला। फाइनली टाइम क्या हो गया यार, अरे 10 मिनट रह गए हैं, पूरा नहीं होगा। खैर, जब तक अजान नहीं स्टार्ट होती हम ये करते हैं। ठीक है, जैसे आप मगरिब की अजान होगी तो हम इसको स्टॉप कर देंगे, नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। अच्छा, हमने क्रॉस सेक्शंस डिफरेंट लेवल्स पे करनी है मेडुला की। ठीक है, हम बेसिकली इन्फीरियर टू सुपीरियर मूव करेंगे। ठीक है, पहले हम लोअर लेवल्स की हम देखेंगे क्रॉस सेक्शंस, देन हम हायर लेवल्स की क्रॉस सेक्शंस देखेंगे। अच्छा, लोअर लेवल पे हम स्टार्ट होते हैं विद द पैरामिडल डिक्यूसेशन। पैरामिडल डिक्यूसेशन क्या है? इफ़ यू कैन रिकॉल, जो कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट था नीचे आते हुए डिक्यूसेशन कर रहा था एट द लोअर पार्ट ऑफ मेडुला, जहाँ पर उसने पैरामिड्स बनाए थे, तो उसी लेवल की बेसिकली अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन देखें तो हम पैरामिडल डिक्यूसेशन कहते हैं, जो पैरामिडल क्रॉस सेक्शन कहते हैं, जो कि बेसिकली एक इन्फीरियर पोर्शन ऑफ मेडुला का क्रॉस सेक्शन है। देन इज लेमनिस्कल डिक्यूसेशन। अच्छा, लेमनिस्का है जो थे आपके जो डोर्सल लेमनिस्कल सिस्टम थे, इफ़ यू कैन रिकॉल, जो कि डिक्यूसेशन के बाद एक मीडियल आपका लेमनिस्कस बना रहे थे।
तो अगर उस लेवल पे आप लोग डिकोसेशन करो जहाँ पे आपकी सेंसरी डिकोसेशन हुई है, उसको हम बोलते हैं लेमनिस्कल डिकोसेशन। अच्छा, ये आपकी एंटीरियरली होगी, ये पोस्टीरियरली होगी, और ये एट अ हायर लेवल फ्रॉम दिस वन होती है, तो हम इसको थोड़ा ऊपर, ये थोड़ा अपर लेवल बन जाता है मेडल्ला का। तो देखो हम नीचे से ऊपर मूव कर रहे हैं। देन एट द लेवल ऑफ ऑलिव्स, अच्छा एट द लेवल ऑफ ऑलिव्स भी मतलब इस वाले से ऊपर ही होता है, तो ये अगेन एक मिड लेवल होता है मेडल्ला का, जहाँ पे आपके ऑलिव्स पड़े होते हैं। यहाँ पर हम बेसिकली आपके ऑलिवरी न्यूक्लिया थोड़ा डिटेल में देखेंगे, यहाँ पे आपको ऑलिवरी न्यूक्लिया अच्छे अच्छे पड़े नजर आएंगे। एंड देन आप बिल्कुल ऊपर लेवल पे पहुँच जाते हो, जस्ट बिलो द पोन्स एक मेडल्ला का क्रॉस सेक्शन देख लेते हो। तो हमने सब देखने भी हैं, इसके स्ट्रक्चर्स को अप्रिशिएट भी करना है, और इसकी जिसे कह सकते हैं कि इसकी क्रॉस सेक्शंस को ड्रॉ करना भी सीखना है हमने। ओके, दैट थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, फाइन। अच्छा जी, तो बस फिर देखते हैं, ठीक है, किस लेवल पे कौन कौन सी बनी हुई हैं। अच्छा, ये बात याद रखना कि हम लोग इन्फीरियरली टू सुपीरियरली मूव कर रहे हैं, तो आगे से आगे जो क्रॉस सेक्शंस होंगी उनका एरिया ज़रा बढ़ता जाएगा, क्योंकि आगे से आगे जो मेडल्ला होता है वो एक्सपैंड करता है, एज आई टोल्ड यू, क्योंकि आगे से आगे आपके लेटरल वेंट्रिकल की ओपनिंग आनी होती है। ओके, दिस वन इज़ योर फर्स्ट पिरामिडल डिक्यूसेशन के लेवल पर जो हो रहा है। आई नो बहुत अजीब डायग्राम लग रहा है, आई नो बहुत सारे लेबलिंग्स, लेकिन बिलीव यू मी, ये आप लोग खुद ड्रॉ करोगे और आपको इतना आसान लगेगा कि यू विल बी लाइक यार ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब मैं पहले लेबलिंग्स को एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों को पता ही नहीं कि कौन सा स्ट्रक्चर क्या है, तो आप लोग उसको बनाओगे कैसे, दैट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये आप लोगों का इंटीरियर पोर्शन है, ये आप लोगों का पोस्टीरियर पोर्शन है। या मुझे आप लोगों का बोलने की आदत है, तो माइंड ना करना प्लीज़। आई मीन कि इसका इंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन है, ठीक है। ओके, सो जहाँ भी पिरामिड पड़े होंगे, अच्छा मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, मैंने ऐसे आइडेंटिफाई किया कि जहाँ भी पिरामिड पड़े होंगे वो हमेशा आपका इंटीरियर पोर्शन होगा, और पिछला डेफिनेटली पोस्टीरियर पोर्शन होगा, ठीक है। अच्छा जी, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस नज़र आ रहे हैं हमें, एंटीरियर मीडियन ग्रूव नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो समहाउ मास्क हो गया बाय द प्रेजेंस ऑफ योर डिक्यूसेशन। अच्छा यार देखो, हमने पिरामिडल डिक्यूसेशन करनी है, तो यहाँ पर हमें जो मेन चीज़ नज़र आ रही है वो डिक्यूसेशन इटसेल्फ ही नज़र आ रही है। बीच में आपका सेंट्रल कैनाल आ गया, ठीक है। ये जो एक बड़ी बड़ी दो स्वेलिंग नज़र आ रही है, सिर्फ सिर्फ सब पोस्टीरियर पोर्शन, तो आपको दरमियान में कौन सी स्वेलिंग नज़र आनी चाहिए, फेसिकुलाई की स्वेलिंग नज़र आनी चाहिए। तो दिस इज़ द फेसिकुलस ग्रेसिलस एंड दिस लिटिल वन इज़ द फेसिकुलस क्यूनिएटस। ये हो गया आपकी कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट की डिक्यूसेशन। दिस इज़ योर सेंट्रल कैनाल। अच्छा, एज आई टोल्ड यू कि आप, अच्छा पिरामिडल डिक्यूसेशन पे आपको दो लोगों या दो नर्व्स की आप लोगों को न्यूक्लिया नजर आएंगे, एक फिफ्थ की और एक 11th की, ठीक है। तो दिस वन इज़ योर ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस, जो कि आपने वहाँ पे स्टडी किया था पीछे, अगर आप लोगों को याद हो तो, जहाँ पे आप लोगों ने ट्यूबर सिनेरियम पढ़ा था, तो ये वही है, ये स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व है, ठीक है। और ये उसका ट्रैक्ट है, क्योंकि न्यूक्लियस से ट्रैक्ट भी तो निकलना है, तो उसका हमने ट्रैक्ट भी बना लिया, और हमने स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व का न्यूक्लियस इटसेल्फ भी बना लिया। तो दिस इज़ दैट जो मैं अब आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अच्छा, सेकेंड नर्व आपकी निकल रही है हाइपोग्लोसल नर्व, दिस वन नहीं, यहाँ पर निकल रही है आपकी स्पाइनल रूट ऑफ एसेसरी नर्व, ठीक है, 11th नर्व, दिस वन। हाइपोग्लोसल यहाँ नज़र नहीं आ रही, ठीक है, हाइपोग्लोसल हम आगे देखेंगे। तो फिफ्थ और 11th है यहाँ पर जस्ट, ठीक है, ये होगी फिफ्थ वन, एंड 11th वन इज़ दिस। सो दिस नर्व का न्यूक्लियस ये है, और उसकी नर्व ये निकल रही है। सो दिस इज स्पाइनल रूट ऑफ एसेसरी नर्व। अब एसेसरी नर्व की भी क्रेनियल रूट भी होती है और स्पाइनल रूट भी होती है, तो दिस इज द स्पाइनल रूट, ओके। अच्छा जी, देन इन्होंने ये क्या मेंशनिंग की है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस की। अगर आप लोगों को याद हो, अगर आपने पिछली वीडियो देखी तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस क्या होता है। अच्छा, बेसिकली ब्रेन स्टेम में एज ए टोल्ड यू कि डिफरेंट नर्व्स से निकलना है, तो उधर डिफरेंट नर्व्स के न्यूक्लिया पड़े हुए हैं। तो बेसिकली वहाँ पे 3 न्यूक्लिया पड़े होते हैं, 3 नर्व्स के, जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिक न्यूक्लियस, ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस एंड योर ट्रोक्लियर न्यूक्लियस, एब्ड्यूसर न्यूक्लियस। ये 4 न्यूक्लिया, खैर वैसे नामों को इग्नोर करो, वैसे 4 न्यूक्लिया पड़े होते हैं। सो इन न्यूक्लिया को आपस में कनेक्ट करने का, इनके दरमियान में कम्युनिकेशन का काम हमें एक बंडल ऑफ एक्सॉन्स को देते हैं, सो हम बंडल को बोलते हैं मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, ठीक है। तो बेसिकली ये उन 4 नर्व्स जो मैंने जस्ट मेंशन किया, उन नर्व्स के न्यूक्लिया को आपस में कनेक्ट करने का काम होता है फेसिकुलस का, तो इसको याद रखना। तो ये भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। देन इज अ मीडियल एसेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस। अच्छा, जो आपका ओलिवरी कम्प्लेक्स है ना न्यूक्लिया का, उसका मेजर पोर्शन तो आपका इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस नहीं कवर किया होता, बट अलॉन्ग विद इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस कुछ और एसेसरी न्यूक्लिया भी पड़े होते हैं, जिसमें से एक ही है आपका मीडियल एसेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस। काम इसने भी आपके उस कम्प्लेक्स के साथ मिलकर ही परफॉर्म करना होता है, और इसका काम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स और वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करना अलॉन्ग विद आपका ओलिवरी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये वहाँ पड़ा होगा, डिकोसेशन पड़ी होगी, ठीक है, फिशर पड़ा होगा। अच्छा, यहाँ साइड पे आपको 3 ट्रैक्ट्स नज़र आ रहे होंगे, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ये जो ब्लू में है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट्स हैं, स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट्स हैं, और ये है आपका लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स, ये भी याद रखना। सो बस ख़त्म हो गया, बस ये कुछ पड़ा हुआ है। देखो ये फिर पोर्शन हमने लिए जहाँ पे आपकी डिकोसेशन है, तो एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ सारी चीज़ों को। आपका फेसिकुलस ग्रेसिलस, फेसिकुलस क्यूनिएटस, आपका ट्राइजेमिनल नर्व का न्यूक्लियस एंड इट्स ट्रैक्ट, ठीक है,
आपकी डिक्यूसेशन, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस जो कि क्या कर रहे हैं मैं बता चुकी हूँ, मीडियल एसेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस, ठीक है, एंड देन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनोस, सॉरी आई शुड राइट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ये पोस्टीरियर पोर्शन है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट, ठीक है, एंड देन इज़ योर लेटरल स्पाइन थैलेमिक ट्रैक्ट, और बस यही है, इतना सा है, छोटा सा आपका पैरामिडल ट्रैक्ट की क्रॉस सेक्शन। अच्छा, देसी फॉर्म में, इजी फॉर्म में कुछ ऐसा दिखेगा जिसको मैंने ड्रॉ करने की नाकाम कोशिश की। देखो मैंने वो रूट गलत बना दिया था एसेसरी नर्व का, तो मैंने इसको चेंज कर दिया ताकि आप लोग गलत ना बना दो, ठीक है। तो रूट सही बनाना है क्योंकि बेसिकली रूट ये एक्सप्लेन करेगा कि वो कहाँ से निकल रही है। तो बेसिकली आपके ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस के पास निकलती है हमारी एसेसरी नर्व, तो आपने वहीं से बनानी है, ठीक है। अच्छा जी, बस ये दो ही नर्व्स हैं, दो को याद रखना कोई मुश्किल बात नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, 5th एंड 11th निकलती हैं एज आई टोल्ड यू। अच्छा, अब इसको हम ड्रॉ कैसे करें, क्योंकि ये बहुत कम्प्लेक्स चीज़ है और बच्चों को बहुत इसमें एक टफ़ टाइम होता है कि यार बनानी कैसे हैं। तो मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप बेसिकली ड्रॉ किया, तो आई होप कि आप लोग अच्छा एक काम को, या तो आप लोग आप कॉपी पेंसिल पकड़ के साथ से ड्रॉ कर लो। अगर ड्रॉ कर लोगे तो अपने हाथ से जो चीज़ निकली हो वो तो सबसे अच्छी याद होती है हमें, तो वो तो एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ड्रॉ नहीं भी करना तो एटलीस्ट समझ लो कि ड्रॉ करना कैसे है, फिर बाद में वीडियो ऑन करके यहीं से आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे एक अमरूद की शेप का स्ट्रक्चर बनाना है आपने, ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। अच्छा, फिर आप लोगों ने इसमें एक मीडियन सा फिशर बनाना है जो कि क्या है, विच इज़ योर पोस्टीरियर मीडियन फिशर, ठीक है, क्योंकि एंटीरियर पोर्शन तो ये वाला नहीं, पोस्टीरियर ही है। अच्छा, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, सॉरी सल्कस होता है पीछे आके फिशर होता है। अच्छा, और फिर आपने इसके पास से दो ये ऐसे बनाने हैं न्यूक्लिया, जो कि कौन से न्यूक्लिया है आपके, न्यूक्लियाई ग्रेसिलियस, ठीक है। और फिर इसके साइड से आपने दो न्यूक्लिया निकालने हैं विच आर योर न्यूक्लियाई क्यूनिएटस। फिर आपने इसके नीचे, अब हमने यहाँ पे सिंस हमने डिक्यूसेशन बनानी है तो डिक्यूसेशन के लिए आप एक लैटरल सी एक ब्रैकेट सी बना लो, ठीक है, और फिर उसमें से डिक्यूसेशन निकाल दो, फिर दूसरी साइड से डिक्यूसेशन निकाल दो, ठीक है। फिर आप यहाँ पे दो बड़े बड़े न्यूक्लिया बनाओ जो कि कौन से न्यूक्लिया हैं, ये बेसिक न्यूक्लिया हैं आपके ट्राइजेमिनल नर्व के, ठीक है, स्पाइनल कंपोनेंट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व टू बी मोर प्रिसाइज। एंड फिर इसके ट्रैक्ट भी निकाल दो ट्राइजेमिनल नर्व के, ठीक है। फिर यहाँ पर दो ऐसे आपने स्वेलिंग्स बनानी है जो कि इसकी नॉस्ट्रल्स लग रही है, खैर, और ये किसकी हैं, इफ़ यू कैन रिकॉल, ये आपके मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस है बेसिकली, ठीक है। देन दो आपने यहाँ बनानी है बिल्कुल इसकी, जिसे कह सकते हैं क्रॉस सेक्शन के लेवल पर, एंड दीज आर योर मीडियल ओलिवरिन न्यूक्लियस, ओके ओके। देन आप एक और ब्रैकेट फॉर्म बनाओ यहाँ पर, जैसे आपने ब्रैकेट ऊपर बनाया था वैसे ब्रैकेट नीचे बना लो, और इस ब्रैकेट ने बेसिकली ओरिजिन देना है आपकी कौन सी नर्व है, ये कौन सी थी, 11th थी ना, एसेसरी नर्व को, स्पाइनल कंपोनेंट ऑफ एसेसरी नर्व को, ठीक है। एंड देन कुछ एडिशन हुई है, हाँ ये दो एडिशन हुई हैं, ये एंड दिस वन। सो एज आई टोल्ड यू बिफोर कि ये आपका एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट है, एंड दिस वन इज़ योर व्हाट, हाँ लेटरल स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक्ट, ठीक हो गया। एंड देन आपने बस एक सेंट्रल कनाल बना लेना है, एंड यूर बेसिकली डन इट, ख़त्म हो गया, बस इतना सही था, याद भी हो गया आप लोगों को और आपने ड्रॉ भी कर लिया, ईजी पीजी। नेक्स्ट वन इज़ योर क्रॉस सेक्शन एट द लेवल ऑफ सेंसरी डिक्यूसेशन या लेमनिस्कल डिक्यूसेशन, जहाँ पर आपके DCML की फॉर्मेशन हो रही थी, मीडियल लेमनिस्कल बन रहा था फ्रॉम योर डोर्सल कॉलम्स। अब यहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं, पहले मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाद में मूव ऑन करते हैं टू हाउ टू ड्रॉ इट, ठीक है। सेंट्रल कनाल है, बिल्कुल मिड में पड़ा हुआ है, इजी चीज़, बड़े बड़े पिरामिड्स हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर मूव करेंगे चीज़ें थोड़ी एक्सेजरेट हो जाएंगी, देखो पिरामिड्स वहाँ थोड़े छोटे थे, यहाँ थोड़े बड़े हैं, ठीक है, ऑलराइट। आपका ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस यहाँ भी प्रेजेंट है, यू कैन अप्रिशिएट इट। आपके एंटीरियर और पोस्टीरियर स्पाइन सेरेबेलर ट्रैक्ट यहाँ पर ही हैं, आप अप्रिशिएट कर सकते हो। आपका लेटरल स्पाइन थैलेमिक ट्रैक्ट भी यहाँ पर है, आप अप्रिशिएट कर सकते हो। जो चीज़ यहाँ पर एडिशनल आई है वो है आपका इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। ऐसे टोल्ड यू कि इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस हमेशा बैगी फॉर्म में होगा, तो जो भी चीज़ आप लोगों को बैगी नजर आएगी ना वो हमेशा आपका इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, आप आँखें बंद करके उस पर टिक मारो। अच्छा जी, पीछे आप लोगों को डेफिनेटली न्यूक्लियस ग्रेसिलिस मिलेगा, आपको न्यूक्लियस क्यूनिएटस मिलेगा एज यू कैन सी, और इनमें से फाइबर्स निकल होंगे जो कि ऊपर वाले इसके असेंडिंग फाइबर्स हैं, और ये जो हैं आपके फर्दर असेंड ऊपर की तरफ करेंगे और डिक्यूसेट कर रहे होंगे, तो ये बेसिकली इसके इंटरनल आर्कुड फाइबर्स से, क्योंकि एज ए टोल्ड यू कि इंटरनल आर्कुड फाइबर्स नहीं डिक्यूसेशन करनी होती है, डिक्यूसेशन के बाद जो बंडल बनता है वो उसको हम मीडियल लेमनिस्कस कहते हैं। सो दीज आर द इंटरनल आर्कुड फाइबर्स ऑफ योर न्यूक्लियस ग्रेसिलिस एंड न्यूक्लियस क्यूनिएटस, जो कि आगे आकर यू कैन सी डिक्यूसेशन करें, तो यहाँ पर आपको सेंसरी डिक्यूसेशन ही मिलेगी। अच्छा जी, और कौन सा स्ट्रक्चर है जी इंपॉर्टेंट, हाँ ये एक नर्व निकल रही है, अगेन सेम नर्व है, 11th नर्व है, स्पाइनल रूट ऑफ एसेसरी नर्व, कुछ नया ऐड नहीं हुआ यहाँ पर भी, आपकी 5th और 11th नर्व ही है, कुछ नया नहीं है,
हाँ, एक चीज़ नहीं है, एज आई टोल्ड यू कि पिरामिड्स और ऑलिव्स के दरमियान से जो नर्व निकलती है हमेशा हाइपोग्लोसल नर्व होती है, उसको आंखें बंद करके हाइपोग्लोसल लिख कर आना। पिरामिड्स और ऑलिव के दरमियान ना, ठीक है, हाइपोग्लोसल है, सिंपल याद हो जाना चाहिए आप लोगों को सब कुछ। अच्छा, अज़ान शुरू हो गई तो हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं अज़ान के बाद। मैं यहाँ पे इसको पॉज कर देती हूँ, ये हो क्यों नहीं रहा, पॉज, ओके सो ठीक है, वी आर बैक। अच्छा, हम इस पर लेबलिंग कर रहे थे सारी चीज़ों की, सो मेजर लेबलिंग्स तो हो चुकी हैं एज यू कैन सी। सो दिस डिकोसेशन सब कुछ हो चुका है आई थिंक। तो बस ठीक है, इसको ड्रॉ करते हैं फिर। तो कुछ ऐसा ड्रॉ होकर लगेगा ये, आई नो मैंने बहुत गंदा ड्रॉ किया क्योंकि मेरी ड्राइंग अब अच्छी नहीं रही, पहले बहुत अच्छी थी सैडली। तो खैर ऐसा कुछ ड्रॉ होगा, तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसको कैसे ड्रॉ करना है। 5th 11th एंड 12th cranial nerves will be there, 5th one, 11th one and the 12th one, okay। अच्छा जी, सो हाउ टू ड्रॉ इट। अच्छा, पहले आप लोग वैसे ही एक मतलब दो 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 चार चार यहाँ पर करके नीचे लाओ उसको सर्कुलरली, ठीक है। यहाँ पे दो मोटे मोटे से गोले बना दो, ये अगेन आपके पिरामिड्स होंगे, ठीक है। वो तो आप लोगों को पता है, रट गया होगा कि आगे पिरामिड्स होंगे पीछे न्यूक्लियाई होंगे। ये 4 न्यूक्लियाई की स्वेलिंग्स हैं, ये 2 पिरामिड स्वेलिंग को लेटरली आप बस सर्कल बना दो, बीच में सेंट्रल कनाल बना दो फॉर द सेक ऑफ गिविंग इट अ सेंटर, ठीक है। अच्छा, ये आपने 2 न्यूक्लियाई बनाने हैं इस तरह से, तो ये कौन सा न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई ग्रेसिलिस। अच्छा जी, इसका लेटरली 2 और न्यूक्लियाई बनाने में, कौन सा न्यूक्लियाई, क्यूनिएटस। आगे बनाने 2 स्वेलिंग्स, ये किसकी स्वेलिंग्स है, ट्राइजेमिनल नर्व के स्पाइनल न्यूक्लियाई की। फिर हमें बनाना है इसका ट्रैक्ट, ट्राइजेमिनल नर्व का ट्रैक्ट। अच्छा, फिर आपने 2 बनाने हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनल सेरिबेलर ट्रैक्ट्स। फिर आपने बनाने हैं लेटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट इसके ऊपर। फिर आपने बनाने हैं ये 2 स्वेलिंग्स जो कि क्या है, इससे कौन सी नर्व निकल रही है जो हम आगे देखते हैं जब हम इसकी रूट बनाएंगे। ओके, यू कैन सी पिरामिड्स और ऑलिव्स के दरमियान से निकल रही है आपकी कौन सी नर्व, हाइपोग्लॉसल नर्व। अच्छा, फिर हमने अगेन 2 बनाई हैं यहाँ पर न्यूक्लियाई, ये किसके न्यूक्लियाई हैं, ये हैं आपकी स्पाइनल एसेसरी नर्व के स्पाइनल कंपोनेंट के न्यूक्लियाई, ठीक है। देन आपने यहाँ पर बनाने हैं इस तरह के 3 न्यूक्लियाई बनाओ, ठीक है, और साथ उसकी कुछ असेंडिंग फाइबर्स दिखा दो, ठीक है। और अपने जस्ट पहले ग्रेसलेस रीजन बनाने हैं, फिर आप उससे एस शेप्ड फाइबर्स ऐसे बनाओ, आर्कुड फाइबर्स लाइक दिस, तीनों से बनाओ। उस साइड के बनाओ, उनको दरमियान में आकर ड्यूकेसेट कर दो सेंट्रल कनाल के नीचे, ठीक है। तो यह हो गया आपकी सेंसर ड्यूकेसेशन। और आप यही काम आप लोग क्यूनेटर के साथ भी करो क्योंकि वो सोतेला तो नहीं है ना, वो बेचारा हमारा अपना ही है। तो अगेन उसके सेंडिंग फाइबर्स और उसकी एस शेप आर्कुड फाइबर्स और फाइनली ड्यूकेसेशन। अच्छा जी, देन क्या नई चीज़ आई है इसमें, हाँ, ये आपके इन्फीरियर ओलिवर न्यूक्लियस आया क्रम्पल्ड फॉर्म में, और ये ख़त्म हो गया। वाह यार, इतना मुश्किल तो नहीं था, इतना आसान था, है ना, कितनी जल्दी ख़त्म हो गया है। ये सेंसर ड्यूकेसेशन थी। खैर आगे मूव करते हैं। अच्छा, अब हम कर रहे हैं एट द लेवल ऑफ ऑलिव्स, और आप देख सकते हो कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर से ऊपर मूव करते हैं तो ग्रे मैटर ज़्यादा होता रहता है, तो आप लोगों की जो एक जैसे कह सकते हैं कि एक सेकेंड, तो जो आप लोगों की वो आती हैं फर्दर लेबलिंग्स वो ज़्यादा हो जाती हैं। अच्छा, इसमें पहले सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा, लोअर हाफ ऑफ मेडुला में आपका सेंट्रल कनाल था, अपर हाफ ऑफ मेडुला में सेंट्रल कनाल ख़त्म हो जाएगा। यू कैन अप्रिशिएट यहाँ कोई सेंट्रल कनाल नहीं है, रादर यहाँ पर ओपनिंग है लैटरल वेंट्रिकल की, ठीक है। तो आप ऑलिव के लेवल पर जस्ट बिलो द पोन्स के लेवल पर कोई सेंट्रल कनाल नहीं बनाओगे, आप लोग लैटरल वेंट्रिकल की ओपनिंग बनाओगे। विद दैट नोट यू कैन नाउ नो कि ये कौन सा रीजन है, ये आपका लैटरल वेंट्रिकल की ओपनिंग है। दरमियान में आपका एक बड़ा सा आपको एक मिल रही है स्वेलिंग, इसमें से जो लोअर पोर्शन है वो तो आपका मीडियल लेमनिस्कस है, ठीक है, जो आपका ऊपर वाला पोर्शन। अच्छा, मीडियल लेमनिस्कस क्यों है, क्योंकि लास्ट वाली वीडियो में लास्ट वाले लेबलिंग में हमने ड्यूकेसेशन कर ली थी, और ड्यूकेसेशन ऑफ न्यूक्लियाई, ड्यूकेसेशन ऑफ ग्रेसिलिस एंड क्यूनेटस न्यूक्लियाई के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है आपका मीडियल लेमनिस्कस। तो यहाँ पर आप लोगों को कोई फेस्टिकुलस ग्रेसिलिस, कोई फेस्टिकुलस क्यूनेटस नहीं मिलेगा, रादर यू विल फाइंडिंग द मीडियल लेमनिस्कस हियर। दिस इज द स्पाइनल टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट जो कि रन कर रहा है डाउनवर्ड्स, डिसेंडिंग ट्रैक्ट है, इट इज वन ऑफ योर डिसेंडिंग ट्रैक्ट, यहाँ नज़र आ रहा था तो मैंने बना दिया। और दिस वन इज़ योर कौन सा है, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेस्टिकुलस, ये यहाँ आ गया यार, ये तो यहाँ कहीं नहीं पड़ा हुआ था। खैर अल्लाह जाने, आ सकता है, उसकी मर्ज़ी, ठीक है। खैर ठीक है। अच्छा जी, तो ये हो गया आपका मीडियल लेमनिस्कस, ये हो गया आपका टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, और ये हो गया आपका मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। मैं बता रही हूँ पहले कहीं और पड़ा हुआ था, ये चीटिंग कर रहे हैं हमारे साथ। खैर
अच्छा जी, अगेन यहाँ थोड़ी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। यहाँ पर आप लोगों को आपका पिडंकल भी नज़र आ जाएंगे। दीज आर टू आर योर इन्फीरियर सेरिबेलर पिडंकल, जो कि क्या होते हैं मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, पीछे जाकर देख लो अगर नहीं समझ आया अभी भी। ओके, दिस इज़ योर इन्फीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस एंड दिस इज़ योर मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने पीछे डायग्राम में एक वेस्टिबुलर एरिया पढ़ा था, जब मैंने आप लोगों को ये बताया था कि वहाँ पर वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई होंगे और कोक्लियर न्यूक्लियाई होंगे, जो कि मिलकर बनाएंगे वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व। तो भाई ये उसी का ही आपका इन्फीरियर और मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई है। समझ आ गया? गुड। इसी तरह आप लोगों को पोस्टीरियर और एंटीरियर कोक्लियर न्यूक्लियर भी नज़र आ रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन हियर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व नज़र आ रहा है, जो पीछे तो बहुत बड़ा था, यहाँ पे वो उसके हमने असली औकात याद दिला दी उसकी, ये वो छोटा है तो छोटा ही रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ट्राइजेमिनल नर्व का स्पाइनल ट्रैक्ट भी नज़र आ रहा है। ओके फाइन। सो ये जो बड़ा सा बैगी सा स्ट्रक्चर है, अब तो आप लोग आंखें बंद करके बता सकते हो ये इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस है। ठीक है। और ये है दिस टू आर द मीडियल एंड द डोर्सल एसेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस, बिकॉज आई टोल्ड यू कि ओलिव्स के लेवल पर आपका न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स मीन्स सेवरल स्ट्रक्चर्स, तो वहाँ पर आपको जस्ट इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस ही नहीं मिलेगा, बल्कि आपको मीडियल और डोर्सल एसेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस भी मिलेगा, जिसके फंक्शन आपके वही होते हैं जो आपके मेन आपके ओलिवरी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के होते हैं। ओके, एंटीरियरली आपको यहाँ पर पिरामिड्स मिल रहे हैं, आंखें बंद करके इसको पिरामिड्स बोलो। एंड दीज आर द आर्क्यूड न्यूक्लियर। आर्क्यूड न्यूक्लियर क्या होते हैं? अच्छा, आर्क्यूड न्यूक्लियर बेसिकली जो आपकी ऊपर पोन्स पड़ा है ना, पोन्स से थोड़े से न्यूक्लियर नीचे डिसेंड आउट कर जाते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि अपनी जगह से हिल जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आर्क्यूड न्यूक्लियर। फंक्शन क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ प्रेजेंट होते हैं पिरामिड्स के लेवल पर, तो उसको लिख लेना। ठीक है। अच्छा जी, नाउ दिस वन इज़ योर लेटरल, हाँ अच्छा जी, लेटरल स्पाइन थैलेमिक ट्रैक्ट एंड एंटीरियर स्पाइन सेरेबेलर ट्रैक्ट। अच्छा, यहाँ पर ना जो पोस्टीरियर स्पाइन सेरेबेलर ट्रैक्ट है ना, वो नहीं होगा क्योंकि वो इससे बिछड़ गया, और यहाँ पर जस्ट हमें आपका दीवार के साथ चिपका हुआ नज़र आएगा एंटीरियर स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट, और जो दरमियान में है दैट इज़ योर लेटरल स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक्ट। ठीक है। टेक्टो स्पाइनल यहाँ हो गया। अच्छा जी, ये जो आपको थोड़ी गंदी गंदी चीज़ नज़र आ रही है, जिसने डायग्राम थोड़ा गंदा कर दी, दिस इज़ योर रेटिकुलर सब्सटेंस, जो कि मेडला में भी होगी, पॉन्स में भी होगी और मिड ब्रेन में भी होगी। रेटिकुलर सब्सटेंस क्या होती है पहले बता चुकी हूँ, ये डिफ्यूज स्कैटर्ड सा नेटवर्क सा होता है न्यूरॉन्स का, जिसका एग्जैक्ट फंक्शन क्या है हमें नहीं पता, बट सम हाउ ये आपके मेडला, पॉन्स और मिड ब्रेन के फंक्शंस को ही मीडिएट कर रहा है, तो ये यहाँ प्रेजेंट होगी रेटिकुलर सब्सटेंस। अच्छा, यहाँ पे हमें एक नई नर्व नज़र आई विच इज़ और वेगस नर्व, और वेगस नर्व बेसिकली 3 न्यूक्लियस से आती है। एक होता है इसका न्यूक्लियस सोलिटेरियस, एक होता है न्यूक्लियस एम्बिगुअस और एक होता है न्यूक्लियस डोर्सालिस। तो ये 3 न्यूक्लियर मिलकर बनाते हैं आपकी वेगस नर्व। ठीक है। और ये आपका स्पाइनल ट्रैक्ट में बता चुकी हूँ, ये आपका लेटरल और मीडियल वेस्टिबुलर इंफीरियर और मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियर बता चुकी हूँ, एंटीरियर और पोस्टीरियर कोक्लियर न्यूक्लियर बता चुकी हूँ, और आई थिंक हम सब कुछ इस लेबलिंग में कर चुके हैं, तो बस इसको ड्रॉ करना सीख लेते हैं, क्या ख्याल है ना? चलो जी, मूव ऑन करते हैं। मूव ऑन। ओके, यही है, हाँ यही है। तो ये देख सकते हो कि ये देसी फॉर्म में ऐसी बनेगी। आई थिंक मैंने बहुत अच्छी बनाने की कोशिश की है, पर खैर मेरे से ऐसी ही बनी है। आई थिंक बुरी नहीं है, क्या ख्याल है ना? सब स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो ओके। यार मुझे नहीं पता कि हम रियल में इतने कलर्स यूज़ कर सकते हैं या नहीं, बट यहाँ फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस एंड फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने डिफरेंट कलर्स यूज़ कर लिए हैं। तो खैर आप मैम से पूछ लेना कि हम पेपर में कर सकते हैं नहीं, खैर वहाँ तो यूज़ करने टाइम भी नहीं होता, तो वहाँ बस बना देना, बस लेबल अच्छा कर देना, इतना ही काफ़ी है। अच्छा जी, अब हाउ टू ड्रॉ इट। ठीक है, देखते हैं कि इसको ड्रॉ कैसे करना है। तो बेसिकली ना यार देखो इसको, अगर आप लोग, तो ये एक थोड़ा ना बैज नुमा स्ट्रक्चर, तो अगर आप लोग पहले बैज की आउटलाइन बना लो तो आप बाद में इसको बना सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक ऐसे सा स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, उसको लेटरली डिसेंड करो, उसको फिर ऐसे बना दो। ठीक है। अच्छा, आगे आपने स्ट्रेट लाइन बना दिया, ऐसे डिसेंड करा दिया, एस शेप ऐसे नीचे लेकर आओ, एस शेप ऐसे नीचे लेकर आओ। ठीक है। देन आप दरमियान में छोटा सा मीडियली रिज बनाओ। अच्छा, हमने मीडियल में ऐसे लाइन इसलिए ड्रॉ करना ताकि आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैरामिड्स कर सको, इसलिए मैंने ऐसे बनाया था। अच्छा, फिर आप इससे 2 पैरामिड्स निकाल दो, हमने बेसिकली पैरामिड्स ही बनाने थे। अच्छा, देन पैरामिड्स के दरमियान में आप लोग आर्क्यूट न्यूक्लियर बना दो, जो कि पोन्टाइन डिस्प्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियर थी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। यहाँ पर आप लोग अपना सेरिबेलर पिडंकल्स बना दो, दीज आर द इन्फीरियर सेरिबेलर पिडंकल्स। देन आप लोग अपने लेटरल वेंट्रिकल की ओपनिंग बना दो, कितना प्यारा लग रहा है ये, हाय कितना क्यूट है। अच्छा अच्छा, ये स्फीनोइड बोन के जैसा है ना, मुझे लग रहा है आप लोगों को भी स्फीनोइड बोन जैसा लग रहा है। ठीक है। अच्छा, दरमियान से एक पूरी लाइन, अच्छा ये मेरी थोड़ी टेढ़ी हो गई थी, पर आप लोग बिल्कुल सीधी लाइन यहाँ से दरमियान में लेकर आनी है। ठीक है, क्यों लेकर आनी है हम बताती हूँ, क्योंकि इसके इर्द गिर्द हमने ये बनाना है स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसा एक स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है, दोनों साइड्स पर, और दरमियान में इसकी पार्टीशंस कर दो। जो आगे वाला है आपका मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस होगा, जो दरमियान वाला है वो आपका टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट होगा, जो इन्फीरियर वाला है वो आप लोगों का मीडियल लेमनिस्कस होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ 2 गोगे बना दो, मैं इनको गोगे बोलती हूँ बाय द वे। ठीक है, 2 डॉट्स बना दो। अच्छा, ये डॉट्स बेसिकली किसी न किसी नर्व के न्यूक्लियाई हैं, जो हम आगे देखेंगे।
और अगेन अगर 2 बना दे तो उसको 3 कर दो, एक और बना दो यहाँ पर। ये भी किसी न किसी नर्व में पार्ट ले रहा होगा, हम आगे देखते हैं किस नर्व को बना रहा है। अच्छा जी, देन इससे जो नर्व निकल रही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, ये शुड नो के पिरामिड्स और ओलिव के दरमियान से जो नर्व निकलती है वो हाइपोग्लोसल नर्व होती है और ये उसी हाइपोग्लोसल नर्व का न्यूक्लियस है। अच्छा जी, देन हाइपोग्लोसल नर्व के इमीडिएटली हमने एक छोटा सा न्यूक्लियस बनाया यहाँ पर, जो कि बेसिकली मीडियल एसेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस है, मीडियल एसेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस, याद रखना। अच्छा जी, देन हमने 2 और गोले बना दिए हैं, ठीक है। दीज आर योर इन्फीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, एक इन्फीरियर था और एक मीडियल था, हम मिडिल भी देखेंगे पर फिलहाल हम लोग इन्फीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस को देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अभी जो ये बनाया ना हमने, ये और ये, दीज आर योर पोस्टीरियर एंड एंटीरियर कोक्लियर न्यूक्लियस, ठीक है। अब वेस्टिबुलर के आसपास कोक्लियर ही पड़ा होगा क्योंकि हमने वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व बनानी है, ठीक है। तो दिस वन वाज योर इन्फीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस एंड दिस पिंक आर बोथ द पोस्टीरियर एंड एंटीरियर, कौन सा न्यूक्लियस यार, कौन सा था, कोक्लियर न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा जी, अब दरमियान हमने एक और गोगा बना दिया है, ठीक है। ये वाला गोगा, ये किसी न किसी नर्व का गोगा होगा आगे देखते हैं कौन सा नर्व बना रहा है ये। अच्छा जी, तो हमने पीछे जो एक डॉट बनाया था ना सेकंड नंबर वाला, फर्स्ट वाले से तो हाइपोग्लोसल निकला है ना, सेकंड वाले से भी हमने कुछ ना कुछ निकालना है, तो ये आप इसको ऐसे निकाल दो यहाँ से बाहर। अब देखना ये कोई नर्व बनेगी, मैं देखती हूँ कौन सी नर्व बनती है। अच्छा, पहले इससे निकाल दो, फिर उसमें से कॉन्ट्रीब्यूशन आप इस वाले से भी दे दो, ठीक है। 2 कॉन्ट्रीब्यूशन हो गए एक नर्व की, फिर आप एक और गोगा बनाओ यहाँ दरमियान में करके और उससे भी कॉन्ट्रीब्यूशन दे दो इस नर्व को। तो 3 कॉन्ट्रीब्यूशन किस नर्व की थी, पिछले मैं आपको बता चुकी हूँ, अब बता दो कौन सी थी, वेगस नर्व थी, ठीक है। वेगस नर्व की 3 कॉन्ट्रीब्यूशन थी, ये है आप लोगों का न्यूक्लियस एम्बिगुअस, ये वाला है आपका न्यूक्लियस डोर्सालिस और ये वाला है आपका न्यूक्लियस कौन सा है, सोलिटेरियस, ठीक है। सो सोलिटेरियस से, डोर्सालिस से और एम्बिगुअस से कॉन्ट्रीब्यूशन लेती हुई ये आपकी वेगस नर्व निकल रही है। मुबारक हो, नर्व होगी आप लोगों की ख़त्म। अच्छा, यह है आप लोगों का यार, ये भी आप लोगों का ओलिवरी न्यूक्लियस, ये कौन सा वाला, हाँ, डोर्सल एसेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस, ये मीडियल एसेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस और ये आपका डोर्सल एसेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस है जो हमने इस नर्व से जस्ट नीचे बना दिया, ठीक है। और इसको इससे मिलाता हुआ एक बैगी स्ट्रक्चर है विच इज़ योर इन्फीरियर लिवरी न्यूक्लियस। यार, ये जो इन्फीरियर लिवरी न्यूक्लियस है ना, ये मेरा फेवरेट हो गया और ये आप लोगों को भी फेवरेट होना चाहिए क्योंकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, और तभी मैंने इसको ऑरेंज कलर में बनाया बिकॉज ऑरेंज इज़ माई फेवरेट कलर। ये याद रखना, ये मैं आप लोगों से एमसीक्यू से पूछूंगी विच इज़ माई फेवरेट कलर, ठीक है। ओके, आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, ये आप लोगों का अब लेटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट है एज यू कैन सी हियर, ओके। और ये आप लोगों का, खैर ये आप लोगों को मैं नहीं बताया, तो ये आप लोगों का एंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट है, ये पर्पल वाला जो है, ठीक है। एंड दिस वन इज़ योर लेटरल स्पाइनो, एंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर एंड लेटरल स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक्ट हो गया। हाँ, सारे स्ट्रक्चर्स बना चुके हैं, लेकिन हमें गंद मारने का ना शौक है हर चीज़ में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे थोड़ा गंद मार दिया विच इज़ योर रेटिकुलर फॉर्मेशन या रेटिकुलर सब्सटेंस ऑफ द मिडला। ऐसी रेटिकुलर सब्सटेंस हमें पॉन्स में और मिडब्रेन में भी मिलेगी, वहाँ से ज़्यादा होती है, यहाँ थोड़ी कम है, वहाँ से ज़्यादा एक्सटेंसिव होती है। सो विद दैट नोट जेंटलमैन एंड लेडीज़, वी आर डन विद आर ओलिवर मैं सब बोल सकती हूँ, है ना, ओलिव लेवल पे जो है ओलिवर क्रॉस सेक्शन ऑफ मेडला ख़त्म हो गया। मुबारक, अब आप लोगों को लेबलिंग्स भी याद हो चुकी होंगी, ठीक है। अगर नहीं याद हुई तो जो मुश्किल है वो मैं बता देती हूँ यार, ये इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी इसमें और इसमें, ठीक है। तो ये वाला ये आपका एंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर है और ये लेटरल स्पाइनो थैलेमिक है, ठीक है। आपको इस लेवल पर थोड़ी सी हो सकती है कन्फ्यूजन, खैर होनी तो चाहिए। ये आपका हाइपोग्लोसल का न्यूक्लियस निकल रहा है, ये कॉन्ट्रीब्यूशन 3 आपकी वेगस की है, ये आप लोगों का या इसमें मुझे हमेशा मसला होता है कि ये कौन सा, खैर जो ऊपर वाला पिंक है, नीचे वाला पिंक है, तो आपका पोस्टीरियर एंड एंटीरियर कोक्लियर है, हाँ। तो ये वाला हो गया आपका इन्फीरियर वेस्टिबुलर, तो ये आपका इन्फीरियर वेस्टिबुलर है, ठीक है। और ये वाला आप लोगों का डोर्सल वेस्टिबुलर है, तो डोर्सल एंड इन्फीरियर वेस्टिबुलर निकलाए हो गए और आपके कोक्लियर निकलाए हो गए, ठीक है। और ये जो थी आप लोगों की, ये थी आपकी स्पाइनल रूट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, जो पीछे बहुत बड़ी थी, आगे छोटी हो गई है। तो बस ख़त्म हो गया ये, और ये आपकी एसेसरी नव 11 की रूट थी, न्यूक्लियस था उसका, ठीक है। तो बस जी ख़त्म हो गया, मुबारक को बहुत बहुत। आगे मूव करते हैं। अच्छा, अब हम लोग जस्ट बिलो द पॉन्स के लेवल पे क्रॉस सेक्शन देखना है मंडला का। आज जस्ट बिलो द पॉन्स का जो है ना क्रॉस सेक्शन, या वो डिटो कॉपी है आपके ओलिवर क्रॉस सेक्शन का, मतलब बिल्कुल वैसा ही है, जस्ट 2 डिफरेंसेस हैं, वो मैं आपको 2 डिफरेंसेस बता देती हूँ कि जस्ट बिलो द पॉन्स के लेवल पे कौन सा होगा और आपका एट द लेवल ऑफ ऑलिव्स कौन सा होगा। तो यार बेसिकली यहाँ पर ना मैंने आप लोगों को बताया था कि इन्फीरियर
कौन सा था यार, मुझे हमेशा भूल जाता है ये। हाँ, इन्फीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ना आके उसने कहा कि यार मैं इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स का शिकार नहीं होना चाहता, मुझे इन्फीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस नहीं बनना। तो यहाँ पर आके ना आपको मिलता है लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, ठीक है। बस ये फ़र्क है, जस्ट बिलो द पोन्स आपको लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस मिलता है और आप एट द लेवल ऑफ ऑलिव्स आपको इन्फीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस मिलता है, बस ये फ़र्क है। और सेकंड फ़र्क ये है कि यहाँ पर अगर आप लोकेशन देखो तो जो आपका पोस्टीरियर और एंटीरियर कोक्लियर न्यूक्लियस है ना वो इस और इस लेवल पे पड़े हुए हैं, जबकि यहाँ पर ना एंटीरियर एंड पोस्टीरियर थोड़े पास पास आ गए हैं। देखो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर जस्ट अबव एंड बिलो द पिडंकल्स आ गए हैं। सो ये एक एंटीरियर और पोस्टीरियर कोक्लियर न्यूक्लियर की लोकेशन और इन्फीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस का अपना नाम तब्दील करके लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस बन जाना, ये दो फ़र्क हैं जो आपके जस्ट बिलो द पोन्स और एट द लेवल ऑलिव्स आ रहे हैं, डिफरेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। तो बस इसको भी ड्रॉ करना सीख लेते हैं, क्या ख्याल है ना, सीखना चाहिए ना। ये क्या, अच्छा हाँ, मतलब देसी फॉर्म में ये ऐसा दिखेगा आपको, वही बैज फॉर्म है और इसकी और बाकी सब स्ट्रक्चर तो सेम ही है, बस कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो चेंज हुए हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ हाउ टू ड्रॉ इट। तो आप ऐसे एक बैच सी आउटलाइन बनाओ फॉर द सेक ऑफ योर पिरामिड्स एंड द न्यूक्लियस, दरमियान में से लाइन बना दो जो मैंने पहले भी बनाई थी, और मैंने थोड़ा जल्दी में बनाया ये, तो खैर आप पीछे आप एक लेटरल वेंट्रिकल दिखा दो, इस लाइन से इर्द गिर्द आप अपना 3 पार्टीशंस बना दो, टेक्टोस्पाइनल के लिए, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस के लिए और कौन के लिए, मीडियल लेमनिस्कस के लिए, पिरामिड्स दोनों बन गए और ये निकल गई आपकी हाइपोग्लोसल नर्व। अच्छा जी, देन आप ये हमने क्या बनाया है, बताओ 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 बताओ, हमने ये बनाया है वो लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, ठीक है। और ये भी हमने किसी ना किसी नर्व की एक न्यूक्लियस बनाया है, ठीक है। ये ऐसे टोल्ड यू कि आपके पेडंकल्स ऐसे दिखेंगे, उसके एंटीरियर पोस्टीरियरली और एंटीरियरली आपको मिलेंगे कोक्लियर न्यूक्लियस। अच्छा सॉरी माय बैड, ये आपका डोर्सल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है, आपका जो लेटरल वाला ये है, जो पहले इन्फीरियर था अब लेटरल बन गया, और ये आपका डोर्सल। यार दरअसल मुझे कन्फ्यूजन इसलिए हुई क्योंकि ना डोर्सल पहले बहुत छोटा सा बनाया था और इस पर इन्होंने बहुत बड़ा सा डोर्सल न्यूक्लियस दिखा दिया, उनकी मर्जी, जितना मर्जी जैसा मर्जी दिखा दें। तो दिस इज़ योर डोर्सल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस एंड दिस इज़ योर लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, एंटीरियर पोस्टीरियर कोक्लियर हो गए। और ये यू कैन अप्रिशिएट कि ये किसका हो सकता है, बताओ 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 बताओ, देखेंगे इसमें से नर्व कौन से निकले उसके अकॉर्डिंग बताएंगे। अच्छा ये चीज़ें मिक्स आउट हो गई होंगी आप लोगों के लिए, पर मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ कि ये आपका मिडिल एसेसरी ओलिवरी है, ठीक है। ये आपका डोर्सल एसेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस है और ये आपका इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये वाली जो आपकी यहाँ पे चीज़ आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ योर कहाँ, कौन सा था, स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट था ना, कौन सा वाला, एंटीरियर स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट, पोस्टीरियर आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। ओके, रेटिकुलर सब्सटेंस ये नज़र आ रही है आपको, ये आपके न्यूक्लियस एम्बिगुअस है यहाँ पर, ठीक है। रेटिकुलर सब्सटेंस के पास हमेशा आपका न्यूक्लियस एम्बिगुअस ही होता है। अच्छा जी, तो ये चूँकि आपका एसेसिन नर्व की का न्यूक्लियस है, ठीक है, तो ये होगा आपका ट्राइजेमिनल का न्यूक्लियस, तो ये आपका ट्राइजेमिनल का न्यूक्लियस है, आपका एसेसिन नर्व का न्यूक्लियस है, और ये आपका लेटरल वाला है। यार आई नो चीज़ें आप लोगों के लिए थोड़ी एग्जॉस्टिंग होंगी, पर इनको अगर आप एक बार याद कर लोगे तो आप लोगों को हलवा लगेगा, ठीक है। ये हमने अगर ना थोड़े छोटे छोटे से आर्कुड न्यूक्लियर बना दिए हैं, ठीक है। ओह दैट वाज ऑल यार, कितना ज़्यादा था ये, नहीं, पर आई होप कि आप लोगों को चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होगी एटलीस्ट आप लोगों को नाम याद हो गए होंगे कि कौन से पोर्शन में कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। सेंट्रल कनाल कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, लेटरल वेंट्रिकल कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, रेटिकुलर सब्सटेंस कहाँ कहाँ ड्रॉ करनी है, और विद दैट नॉट आई टेक योर लीव, ख़त्म हो गया सब कुछ। तो अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल थी ड्रॉ करने में या समझने में, तो इसको लाइक करें, कमेंट करके बताओ कि यार कोई सजेशंस दो। आई एम जस्ट, ये मेरा जस्ट फर्स्ट टाइम इसको टीच करने का, इनफैक्ट मैंने अपने बहन भाइयों को भी कभी नहीं पढ़ाया हुआ। सो कुछ सजेशन हो तो दे देना, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर मी, एंड शेयर करो इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल, एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।